2, 3, go. Hey guys, welcome back to our channel That Couple in Canada. So guys, I got lot of positive reviews about that step by step PR process video. आप लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया है. I got lot of personal messages from you guys that हमारा CRS स्कोर इतना आ रहा है. What do we do? How do we, which program should we apply into? और कंसल्टेंट्स के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. सबसे पहले अगर आपने स्टेप बाय स्टेप पीआर प्रोसेस का वीडियो नहीं देखा है सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं. सो गाइज, एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन मेरे पास बहुत लोगों ने मेरे से पूछा दैट वाज कि शुड वी गो टू द कंसल्टेंट्स और नॉट, क्या ये प्रोसेस हम खुद से कर सकते हैं. सो उसका मैं जवाब यही दूंगा कि आप प्रोसेस खुद से कर सकते हैं, बट हाँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं शायद कुछ मिस कर जाऊँ या मे बी आई डोंट हैव एक्सपीरियंस इन ऑल ऑफ दिस, तो आप कंसल्टेंट्स के पास जा सकते हैं. बट गाइज द कैच इज कि जो बहुत सारे इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं हमारे, दे आर फूलिंग पीपल. आई एम नॉट सेइंग कि ऑल द इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स आर लाइक दैट, बट देर आर मैनी कंसल्टेंट्स जो आपसे पैसे ले लेते हैं और आपको बस बोलते हैं कि हमने आपकी फाइल प्रोसेस कर दी है एंड वी आर वेटिंग फॉर एन ITA. सो गाइज, आप कंसल्टेंट्स के पास जा सकते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर आपका CRS स्कोर आ रहा है 380 एंड आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास गए, उसने बोला कि मैंने आपकी फ़ाइल लगा दी है, तो अब हम ITA का वेट कर रहे हैं. सो गाइज, लेट्स बी रियलिस्टिक. इन दैट केस अगर आपका CRS स्कोर 380 है, आपने किसी PNP प्रोग्राम में अप्लाई नहीं करा है या आपने कुछ और प्रोग्राम चूज़ नहीं करा है और FSW में आप वेट कर रहे हैं 380 स्कोर के साथ ड्रॉ आने का, तो आई विल बी रियली ऑनेस्ट, वो सिनेरियो नहीं होने वाला है. सो गाइज, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ऐसे ही आपको मिसगाइड करते हैं. वो बोलते हैं हमने आपकी फ़ाइल लगा दी है, और बिकॉज आप लोगों को प्रोसेस नहीं पता होता है, आप वेट करते हैं कि अब मैंने 80,000 रुपीज़ दे दिए हैं और आई थिंक मेरा प्रोसेस चल रहा है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ITA, 6-7 महीने में हो जाएगा. बट गाइज, अगर आपको ITA ही नहीं आएगी, आपका CRS स्कोर प्रॉपर नहीं है तो इट्स ऑफ नो यूज़. ओके, सो आज मैं यही बात करने वाला हूँ, CRS टूल कैसे प्रॉपरली यूज़ करना है, कैसे आपको अपना स्कोर कैलकुलेट करना है और आपको एनालाइज करना है कि कैसे मैं अपना स्कोर बढ़ा सकता हूँ. तो CRS टूल आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस किस पॉइंट्स के बेसिस पे आपका स्कोर ऊपर जाता है, किस चीज़ों के बेसिस पे नीचे आता है. तो वी विल लुक एट ऑल दैट प्रोसेस इन डिटेल. आपको मैं दिखाऊंगा CRS टूल से कि जो हम गोल्डन स्कोर की बात करते हैं IELTS की, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक कि अगर आप गोल्डन स्कोर अचीव नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपकी एज यू वर 29 एंड नाउ यू आर टर्निंग 30, सो कितने पॉइंट्स का डिप आता है. ऐसे छोटे छोटे केसेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड आई विल शो यू हाउ टू यूज़ द CRS टूल एंड कैलकुलेट योर स्कोर करेक्टली, सो दैट जब आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के पास जाएं तो आपको एक्चुअल में पता हो कि मेरा CRS स्कोर कितना है. और अगर वो आपसे कह रहा है कि मैं आपका एक्सप्रेस एंट्री में फ़ाइल लगा रहा हूँ, तो यू शुड बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड दैट एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. सो बहुत सारे लोग इसी स्कैम में फंस जाते हैं. आप अपने आप को अवेयर कीजिए और ये सारी चीज़ें जानिए कौन कौन से डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, और फिर इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के पास जाइए. सो गाइज, अब फटाफट से चलते हैं मेरे लैपटॉप पे और मैं आपको CRS टूल यूज़ करना सिखाता हूँ. सो दिस इज़ द CRS टूल गाइज, जिसमें आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है. सो इफ यू विल स्क्रॉल डाउन हियर यू विल सी अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस. द फर्स्ट वन इज व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस. सो हम लोग एक दो एग्जांपल्स लेके लेट मी शो यू लाइक हाउ टू कैलकुलेट द CRS स्कोर. सो लेट्स से यू आर a single applicant, so you will select this. How old are you? So we will go here and select the age. Let's say I select 29 years of age. What is your level of education? So ये इसमें assume करता है कि you had an ECA report, educational credential assessment. So guys, education में you must have an ECA report.
बट हाँ, अभी आप अपना कुछ भी एजुकेशन डाल के, जो भी आपकी वैलिड एजुकेशन है वो डाल के आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। बट इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप, यू नीड टू गिव आइल्स एंड गेट योर ECA रिपोर्ट्स. So I will select here, let's say I select, master's degree. Now moving to next, have you earned a Canadian degree, diploma or certificate? So I would say no here. Now it is asking you your IELTS score. So यहाँ पे it will ask you if your IELTS results are less than 2 years old. So I'll just say yes. Which language test did you take your first official language? I would say I will select IELTS. सो अब हम लोग स्कोर सेलेक्ट करते हैं, लाइक आई विल से स्पीकिंग में 7, लिसनिंग आई वुड से 8, रीडिंग में आई वुड से आई गॉट 7 to 7.5, और राइटिंग में लेट्स से मैं 6.5 लेता हूँ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू हैव अदर लैंग्वेज रिजल्ट्स? सो अगर आपने फ्रेंच का भी कोई टेस्ट दे रखा है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं. आई वुड हेयर सेलेक्ट नॉट एप्लीकेबल. मूविंग टू द नेक्स्ट, वर्क एक्सपीरियंस. सो एक क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पड़ेगा. इन द लास्ट 10 years, हाउ मेनी years ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा डू यू हैव? So it is specifically asking for Canadian work experience. So I will say none or less than a year. Next question is, in the last 10 years, how many total years of foreign skilled worker experience do you have? So यहाँ पे आपका इंडिया का या जिस भी कंट्री का आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं. सो 3 years से कितना भी ज़्यादा है स्कोर पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. So for 3 years you will get the maximum points. So I'll select 3 years or more. So now it is asking, do you have a certificate of qualification from Canadian province, territory, or federal body? I would say no here. Moving to the next point, do you have a valid job offer? I would say I don't have a job right now. Let's select no here. It is asking if you are having a PNP certificate. I would select no here. Next question is, do you or your spouse have at least one brother or sister living in Canada who is Canadian citizen or permanent resident? So अगर आपका कनाडा में कोई sibling रहता है, so it will give you additional points. So I will select here no. So now it has got all the responses. I will just click on calculate your score now. सो गाइज एज मैंने 29 सेलेक्ट करी थी तो उसके 110 पॉइंट्स मिले हैं. मेरी लेवल ऑफ एजुकेशन आई सेलेक्टेड एज मास्टर्स डिग्री, सो आई एम गेटिंग 135 पॉइंट्स फॉर दैट. ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आई एम गेटिंग 116 पॉइंट्स. सो मेरा यहाँ पे जो स्कोर आ रहा है दैट इज 361. स्पाउस आई अप्लाइड एज अ सिंगल एप्लीकेंट, सो यहाँ पे स्पाउस फैक्टर 0 है. ऑफिशियल लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी में 25 पॉइंट्स वी आर गेटिंग हेयर. फॉरेन एक्सपीरियंस के लिए भी हमें 25 पॉइंट्स मिल रहे हैं. सो दिस द टोटल कम्स आउट टू बी 411. ओके, सो दिस इज योर CRS स्कोर. सो अब हम बात करते हैं कि अगर आप आइल्स का गोल्डन स्कोर अचीव कर लेते हैं, दैट इज 777-8, तो हमारा कैसे स्कोर जंप करता है. सो अभी गाइस आप देखिएगा यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी में आई एम गेटिंग 25 पॉइंट्स हेयर, एंड official languages के I'm getting 116 here. So now I'll go back और मैं अपना IELTS का स्कोर चेंज करके देखूंगा. सो स्पीकिंग में 7, लिसनिंग में 8, रीडिंग में भी 7, बट राइटिंग में 6.5. अब मैं राइटिंग को अगर मैं 6.5 से 7 में चेंज करता हूँ और फिर से अपना स्कोर कैलकुलेट करता हूँ. सो इफ आई क्लिक ऑन कैलकुलेट योर स्कोर, सो अब देखिए यहाँ पे 116 के आपके 124 हो गए, प्लस ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड एजुकेशन में आपके पहले 25 पॉइंट्स आ रहे थे, अब यहाँ पे 50 हो गए हैं. सो आपका CRS स्कोर एकदम से जंप किया है और नाउ फ्रॉम 411 इट हैज चेंज्ड टू 469. सो सी इट मेक्स सच अ ह्यूज डिफरेंस इफ यू अचीव द गोल्डन स्कोर इन आइल्स. सिर्फ राइटिंग में आधा पॉइंट इंक्रीज होने से आपका CRS स्कोर कैसे जंप किया. सो नाउ इट इज कम टू 469. सो गाइज यही CRS टूल है. आप अपना स्कोर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करके देखिए. आइल्स आपने दिया है, आइल्स का आपका जो स्कोर आ रहा है आप चेक करके देखिए. अगर आप स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं तो कितना आपका CRS स्कोर कैसे जंप करेगा. सो लेट्स से आई change the scores here. I'll take the top scores. Speaking में 7.5, 8.5. Reading I will say highest. Writing I would say I got 7.5 to 9. Now I'll again calculate. अभी आप ध्यान दीजिए, अभी जो मेरा CRS स्कोर है that is 469.
Now if I will calculate it again after getting the maximum scores in IELTS, so आप देखिए आपका CR स्कोर 481 हो गया. So I've just selected a master's degree candidate जिसके पास 3 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है और who got a good score in IELTS. So आपका CR स्कोर 481 आ रहा है. 481 में there are very bright chances that you will get an ITA. सो गाइज अब मैंने आइल्स का तो टॉप स्कोर सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे. अब मैं आपको दिखाता हूँ एज इंक्रीज होने से कैसे पॉइंट्स डिफर करते हैं. सो इफ आई विल जस्ट गो हेयर एंड चेंज माई एज, मैंने यहाँ पे 29 ईयर सेलेक्ट कर रखा है. लेट्स से नाउ आई सेलेक्टेड एज 33 ईयर्स एंड आई गो एंड कैलकुलेट माई स्कोर. सो अभी मेरा स्कोर है 481. इफ आई विल कैलकुलेट माई स्कोर नाउ, सो एज के पॉइंट 110 से 88 पे आ गए हैं और आपका जो स्कोर था 481 से 459 पे आ गया. सो गाइज जितना जल्दी आप लोग अप्लाई करेंगे, 29 पे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं. जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे आपके पॉइंट्स डिक्रीज होते रहते हैं. सो मेरा आपको ये टूल दिखाने का यही एक पर्पस है कि आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपना CRS स्कोर कैसे इंक्रीज़ करूँ, क्या करूँ. आप कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, यू गेट टिप्स. सो दिस इज़ द टूल व्हिच इज़ पब्लिश्ड बाय IRCC एंड दिस इज़ ऑन मेन कैनेडियन गवर्नमेंट वेबसाइट. सो आप यहाँ पे जाके अपना स्कोर अपने आप कैलकुलेट करिए, चेक करिए कि आप कैसे अपना CRS स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हैं. सो गाइज मेरे पास ना PNP के लिए भी काफ़ी क्वेरीज आई थी. सो मैं आप लोगों को थोड़ा सा PNP के बारे में भी अपडेट दे देता हूँ, कहाँ से आप लोग PNP की रिक्वायरमेंट्स चेक कर सकते हैं. सो ये लिंक है टू इमिग्रेट एज अ प्रोविंशियल नॉमिनी. आई हैव शेयर्ड दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो आप लोग यहाँ पे जाइए इस लिंक पे एंड just check out how the provincial nominee program works. So if you will go here, it will show you the details कि कैसे कैसे आप application के लिए apply कर सकते हैं. So there are two ways to apply. You can contact the province or territory first, and if they agree to nominate you, then you can create your express entry profile. The other way that they have mentioned is that you can create an express entry profile and show the province and territories you're interested in. सो आपके अकाउंट में एक नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा. यू कैन एक्सेप्ट दैट. सो दैट्स द वे यू कैन अप्लाई. यू कैन रीड मोर डिटेल्स ऑन दिस लिंक. और नीचे चलते हैं. अब देखिए जो भी प्रोविंस और टेरिटरीज हैं सबकी इंडिविजुअल वेबसाइट्स हैं, इस पर उन्होंने अपनी डिटेल्स मेंशन कर रखी हैं कि कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई जस्ट गो एंड ओपन एल्बर्टा. इफ आई गो टू एल्बर्टा इट टेक्स मी टू द एल्बर्टा वेबसाइट, एल्बर्टा इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम. अब इसमें आपको सारा ओवरव्यू मिल जाएगा, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी स्ट्रीम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं. सो गाइज ये सारी चीज़ें आप लोगों को खुद ही एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी बिकॉज बहुत सारी प्रोविंस हैं. कहाँ पे आपकी जॉब डिमांड में है ये आप अपना जॉब का NOC कोड फिगर आउट करके खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे चांसेस किस प्रोविंस में ज़्यादा हैं बिकॉज ईच एप्लीकेशन इज़ डिफरेंट, राइट. एंड यू आर द बेस्ट पर्सन टू फिगर आउट कि मेरे को कहाँ अप्लाई करना चाहिए. हर एक की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं. सो माय मेन इंटेंट टू शो दिस लिंक इज़ कि सारी चीज़ें कनाडा गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हैं. आप जाके चेक करिए. अगर आप किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, वो आपको बोल रहा है कि आपका एल्बर्टा में आ सकता है, एल्बर्टा के PNP प्रोग्राम में आ सकता है, तो आप एल्बर्टा की वेबसाइट पे जाइए, खुद चेक करिए क्या क्या चीज़ें हैं और उस हिसाब से आप अप्लाई करिए. सो गाइज अभी आपने देखा कि छोटे छोटे ट्वीक्स करने से आपका CRS स्कोर कैसे अप एंड डाउन होता है. सो यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कपल हैं सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसको प्राइमरी एप्लीकेंट बनना चाहिए, किसको प्राइमरी एप्लीकेंट बनने से CRS स्कोर हमारा ज़्यादा आ रहा है. तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा. सेकेंडली आपने अभी नोटिस किया होगा कि IELTS का गोल्डन स्कोर कितना मैटर करता है. 6.5 अगर हम राइटिंग में रखते हैं और 7 हम राइटिंग में करते हैं तो कितना डिफरेंस आ जाता है. सो गाइज मैं फिर से आपको बता देता हूँ गोल्डन स्कोर क्या होता है. इट इज़ 777-8. लिसनिंग इज 8, रेस्ट ऑफ देम आर 7. सो यू नीड टू गेट दिस IELTS स्कोर टू गेट अ गुड CRS स्कोर. सो गाइज आप मेरे को कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको और कौन से वीडियोस चाहिए रिगार्डिंग द PR प्रोसेस, क्या और आप जानना चाहते हैं, एंड आई विल ट्राई एंड मेक वीडियोस ऑन दोज टॉपिक्स. सो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद द पीपल जिनको कनाडा इमिग्रेट होना है या जो इंटरेस्टेड हैं इस प्रोसेस में.
एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी.